आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। जैसे कि आपको पता होगा, सऊदी अरब में 2024 में जो हज हुआ था, हज के दौरान काफ़ी सारे हाजियों की मौत हो गई थी। उसको लेकर एक नया कानून बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से, और सऊदी अरब की सरकार की तरफ से भी कुछ चेंजिंग्स की गई हैं आने वाले हज सीज़न को लेकर। 2025 में जो हज होगा उसको लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोग अपने परिवार को किसी को भी हज कराना चाहते हैं तो आप लोग को ये जानकारी पता होना चाहिए। बारी बारी से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरीके से सऊदी अरब में 2024 के दौरान हाजियों की मौतें हुई थी, क्योंकि सऊदी अरब में काफ़ी गर्मी पड़ती है और जो फैसिलिटी दी जाती हैं वो होटलों में दी जाती हैं। बाहर जब हज करने के लिए कोई बुज़ुर्ग जाता है तो उसको फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसके साथ में कोई ऐसा बंदा नहीं होता है। तो इसी को लेकर भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि कोई भी अगर 65 साल का बुज़ुर्ग हज करने के लिए जा रहा है तो उसके साथ में एक बंदा होना चाहिए, यानी कि उसके साथ में एक बंदे को जाना होगा। अगर 65 साल उम्र है आपके परिवार में किसी की और आप उसको हज के लिए भेजना चाहते हैं तो उसके साथ में आपको भी जाना होगा। तो ये भारत सरकार ने इसमें चेंजिंग्स की है। अब कोई भी 65 साल का व्यक्ति अकेला हज करने के लिए नहीं जा सकता। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, आपके घर से कोई महिला हज करने के लिए जा रही है तो उसके साथ में लाजमी महरम होना चाहिए। ये तो पहले से ही सब लोगों को पता है, लेकिन सऊदी सरकार और इंडियन सरकार ने मिलकर एक उम्रे को लेकर एक अपडेट जारी की थी, जिसमें बताया गया था जो महरम का सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी महिला अकेले उम्रा कर सकती है। तो ये उम्रे के लिए सिर्फ इस कानून को लागू किया गया है। अगर कोई महिला उम्रा करना चाहती है तो वो अकेले जा सकती है, सऊदी अरब में जाकर उम्रा कर सकती है। लेकिन हज करने के लिए जा रही है तो उसके साथ में महरम होना ज़रूरी है। तो इंडियन सरकार ने जो सबसे पहला बदलाव किया है 2025 हज को लेकर, जिसमें 65 साल का कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसके साथ में कोई बंदा होना चाहिए। और दूसरे बदलाव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, जो हज का कोटा होता है कंट्री के हिसाब से अलग अलग तय किया जाता है। सऊदी हुकूमत कहती है कि इतने बंदे आ सकते हैं सऊदी अरब में। इस कंट्री के एक कोटा दिया जाता है हर कंट्री को, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो वो जो कोटा इंडिया जाता है कि इतने बंदे हज कर सकते हैं इस साल, तो वो क्या होता था, जो कोटा होता था वो सरकार अपने पास रखती थी और थोड़ा बहुत उसमें से कुछ परसेंट जो अप्रूव्ड एजेंसियां हैं उनको दे देती थी। जैसे कि बहुत सारी एजेंसियां जो हज का वीज़ा देती हैं उन लोगों को मिलता है। 2024 के दौरान सरकार ने 80% जो कोटा था वो खुद रखा था और 20% जो अप्रूव्ड एजेंसियां होती हैं उनको दिया था। लेकिन इस बार सरकार ने कुछ बढ़ा दिया है जो अप्रूव्ड एजेंसियां हैं उन लोगों के लिए। अब सरकार 70% जो कोटा है वो खुद रखेगी और 30% अप्रूव्ड एजेंसी को देंगी। यानी कि आप लोग जो बाहर से वीज़ा लेते हैं किसी भी एजेंसी से, उन लोगों को अब जितने भी बंदे सऊदी अरब हज करने आएंगे उसमें से 30% एजेंसियों को मिलेंगे वीज़े। बाकी सारे जो वीज़े होंगे वो सरकार की तरफ से, सरकार उसको खुद रखेगी, बाद में सरकार लोगों को वीज़ा देती है। और एक और बड़ा बदलाव किया है सरकार ने, जैसे कि बहुत से लोग हज कमेटी की तरफ से जाते हैं, सरकार की तरफ से हज करने के लिए जाते हैं। तो अब जो अपडेट को चेंज किया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि एक बंदा ज़िंदगी भर में सिर्फ एक ही बार हज करने के लिए जा सकता है हज कमेटी की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से। उसके बाद वो दोबारा नहीं जा सकता। वैसे आप किसी भी एजेंसी से वीज़ा ले सकते हैं हज का, लेकिन सरकार की तरफ से जो बंदा आवेदन करते हैं, जो सरकार की तरफ से जाते हैं, वो सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार जा सकते हैं हज करने के लिए। अगर कोई बंदा दोबारा जाना चाहता है तो सरकार की तरफ से हज का वीज़ा उसे नहीं मिलेगा, उसको किसी अप्रूव्ड एजेंसी से वीज़ा लेना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया है इंडियन सरकार ने। तो ये हज 2025 की जो नई अपडेट, नई गाइडलाइन थी वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके
जो भी हज करने के लिए सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आने पे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।